दिल्ली की हवा, इसमें कुछ ऐसा है जो हर सांस के साथ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा चुरा रहा है। ये एक ऐसा चोर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी चोरी का हिसाब अब सबके सामने है। तो चलिए समझते हैं दिल्ली के इस गंभीर वायु प्रदूषण की कहानी और इसकी असली कीमत क्या है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना है, 8.2। जी हाँ, बस यही एक आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये 8.2 है क्या? ये वो साल है जो दिल्ली की जहरीली हवा एक औसत इंसान की जिंदगी से बस छीन रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQLI की ताज़ा रिपोर्ट यही कहती है। ये प्रदूषण का हमारी जिंदगी पर एक सीधा और सच कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाला असर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ग्लोबल कैपिटल, एक इतनी बड़ी राजधानी की हवा इस हाल में पहुंची कैसे, एक चोर कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब छिपा है प्रदूषण के एक ऐसे जाल में जिसने पूरे शहर को जकड़ रखा है। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा विलन है, उसका नाम है PM 2.5। ये हवा में मौजूद इतने इतने छोटे कण हैं कि दिखते भी नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे कण हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं फेफड़ों में और फिर सीधा हमारे खून में मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये सच में डराने वाला है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हवा में PM 2.5 का सेफ लेवल 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, बस 5। और दिल्ली का 2023 का एवरेज क्या था? 111.4। मतलब सीधा सीधा 22 गुना ज्यादा जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो दिल्ली का ये जो प्रदूषण है ना, ये किसी एक वजह से नहीं है। ये तो कई वजहों का एक कह सकते हैं एक जहरीला कॉकटेल है, जिसने यहाँ की हवा को एक गैस चेम्बर जैसा बना दिया है। तो चलिए देखते हैं इस कॉकटेल में क्या क्या मिला है। ये देखिए, दिल्ली की हवा में जहर घोल कौन रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 30 से 40% आता है गाड़ियों के धुएं से। CPCB और IITM पुणे की स्टडीज भी यही बताती हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल, करीब 20%। और हाँ, सर्दियों में जो पराली जलती है ना, वो भी 15 से 20% तक का हिस्सा बन जाती है। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बनाते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। दिल्ली में 1.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, सोचिए। फिर जो आसपास के पावर प्लांट हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो भी अपना योगदान दे रही हैं। और सर्दियों का तो पूछिए ही मत। पंजाब हरियाणा से पराली का धुआं आता है और दिल्ली की हवा का दम घोंट देता है, जिससे प्रदूषण 15 से 20% तक और बढ़ जाता है। और शहर का ये जो न खत्म होने वाला कंस्ट्रक्शन है, उसकी धुर को तो हम भूल ही नहीं सकते। और देखिए, इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। उन्होंने साफ कहा है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है और इसकी रक्षा करना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो इस जहरीली हवा की कीमत कौन चुका रहा है? हम सब, हमारी सेहत और देश की इकोनॉमी। लंग केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 30% बच्चे, सोचिए 30% बच्चे सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लैंसेट स्टडीज बताती हैं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और देश को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर क्या इसका कोई हल है? अच्छी खबर ये है कि हाँ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इन 5 चीजों पर एक साथ सही तरीके से काम किया जाए तो दिल्ली की हवा को फिर से सांस लेने लायक बनाया जा सकता है। हम अपनी जिंदगी के वो 8 साल वापस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े गुनहगार से, यानी गाड़ियों से। चुनौती क्या है? 1.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां। तो हल क्या है? पहला, EVV, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर देना होगा। जैसे दिल्ली सरकार 2025 तक 25% बसें इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रख रही है। दूसरा, BS6 जैसे कड़े नियम सख्ती से लागू करने होंगे। और तीसरा, जो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उन्हें सड़क से हटाना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करती हैं। अब आते हैं पराली पर। देखिए, हवा को नहीं पता कि हरियाणा कहाँ खत्म हो रहा है और दिल्ली कहाँ से शुरू। इस पूरे इलाके को एयरशेड कहते हैं। मतलब सिर्फ दिल्ली में नियम बनाने से कुछ नहीं होगा,
पूरे एनसीआर को, आसपास के राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। एक कॉमन एयरशेड मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी। इसके तहत किसानों को पराली मैनेज करने के लिए हैप्पी सीडर जैसी मशीनें सब्सिडी पर देनी होंगी। तो हमने प्रॉब्लम देखी, उसका हमारी जिंदगी पर असर देखा और उसके सॉल्यूशंस भी देखें। मतलब जिंदगी में वो 8.2 साल वापस जोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या इस नक्शे को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति, वो पॉलिटिकल विल पावर है? क्योंकि इसका जवाब जो भी हो, वही दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों की सांसों की उम्र तय करेगा।